तो नया शिक्षा नीति में पढ़ाई के कम दूसरा एक्टिविटीज मन में ज्यादा है। तो बहुत सारा चीज ये है कि हमारे समाज के स्थिति बहुत खराब हो जाता है। और ये कहे जाते कि आदिवासी है तब तक आदिवासी है जब तक ओकर संस्कृति जिंदा है। जैसे हमन अपन संस्कृति भुला जाबो, हमार गोत्र टोटम, हमार देवी देवता सब भुला जाबो, तान हमन जनरल में आ जाओ, ओबीसी में आ जाओ। जैसे ये महाराष्ट्र में हलवा मन क्या कहते हैं, हिंदू धर्म ला ग्रहण कर ली, हिंदू धर्म के रीति रिवाज ला माने चालू करी, तो वहाँ के आरक्षण खत्म। तब हमारा यहाँ छत्तीसगढ़ के हलवा मन पे तुरंत वो बंद करी। अब पूरा आदिवासी रीति रिवाज पे हो, चाहे ब्याह हो चाहे और घर हो। तुम्हारा अगर हमारे आदिवासी समाज में कोई ब्राह्मण के जरूरत नहीं है। हमारे मन के जो रीति रिवाज है तो चाहे कलार तेली मरार जो कलरी से सबके भागीदारी हो, बिहार में मरनी में छत्ती में सबके भागीदारी हो। आज की जति जना 12 जात के मन होते। अब का होते ओकर फायदा कौन मिलत है, यानी वो 12 जात के सब भाई मन हो, और यानी वो संपत्ति है बंटवारा हो, सब झंडा मिलाए कहना चाहिए जो गलत कमाए थे। लेकिन आज का हो गए बामन और बनिया 2 जन फायदा में है, समाज ले कोई पूछे खड़े नहीं। और प्रश्न अभी भैया बताइए कि अभी धर्म कोड वाला धर्म कोड के चर्चा चलत रही है। अभी जनगणना हो यह है हमन मन के काय धर्म कोड नहीं मिला था आदिवासी मतलब जानता हो। हमन मन सब हिंदू लिखा, हमन हिंदू न हिंदू वाला कोई गुण नहीं है हमारे यहाँ। हमन मन पिता नहीं मानना चाहिए, हमन मला हमारे देवता मिला का कहते हमारे पेन पुरखा अंदर रखना चाहिए। बहुत सारा ऐसे कारण है कि जो में हमन मन वो हिंदू वाला हमारे मन के देवधामी न हो, न हमारे मन के पूजा पष्टा न हो। तो हमन मला आदिवासी धर्म लिखना चाहिए या आदि धर्म लिखना चाहिए। अब जो जनगणना हुई तो सब धर्म ये देखो कि हमन मला हमारे धर्म कोड मिलना चाहिए। यानी क्या कहते हैं हमन मन अलग ले जाने जान पूरा देश भर में और बहुत लड़ाई चली थे। और मैं आप मन ले अपेक्षा करता हूँ कि ये धर्म कोड में आप मन सब हिंदू कोई नहीं लिखी, अपन आदि धर्म लिखी या आदिवासी धर्म लिखी थे गले लिखी, लेकिन क्या कहते हिंदू नहीं लिखना। और वो साथ साथ ये होते कि अभी तुमन मन जैसे भैया बताए कि यहाँ लोहा के वाला खदान खुलैया है, तो लोहा के खदान खुलैया है तो वो सरकार ले पास हो गए। सरकार ने क्या कहते पंचायत करी सोई, ग्राम सभा करी सोई। तो मन हर चीज में सबसे बड़े शक्ति होते ग्राम सभा के। ग्राम सभा में जो चीज गलत पास करो वो में बोले सरकार ला गलत माने ला पड़ी। और क्या कहते हमारे आदिवासी समाज के प्रतिनिधित्व शासन के उनमें होना चाहिए, चाहे विधायक हो, सांसद हो, चाहे सरपंच हो, पंच हो। तो ये हमारे आदिवासी मन अगर हो ही होता ही गलत, लेकिन वो लोग दूसरा आदमी मन अपन हिसाब से चलाए की कोशिश करते हैं। और महिला वाला तो ज्यादा, तो ओकर कारण महिला वाला सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हो के अपन पैर में खड़े होना है और कागज अपन अधिकार ले जानना जरूरी है। ओकर बगैर संभव नहीं है। और सबसे हमारे माने आदिवासी मन के सबसे बड़ी समस्या है नशाखोरी। और जनता बस्तर में क्या करी ना वो क्या करते जगह आदिवासी के जमीन जो है ना आदिवासी ला कुकरा मन खवाए दिन और ओकर बाद ओकर जमीन के पट्टा ले ली और फिर वो कर्जा ले ली। अब बाद में पता चला था कि वो
कर्जा में डूब गए और जब बैंक वाला आते तो मैं नहीं ले रहे हूँ तो पट्टा पर चाह तो वहाँ जमा है। तो यही स्थिति होता है, यानी पढ़े लिखे नहीं हो के वो में और साथ साथ क्या करते हैं कि वो बड़े बड़े अभी तुम्हारी अगर ये हुआ या हवा कायदा कि अब खराब बोला है तो सब दूसरा आदमी मन यहाँ कब्जा जमा चाहिए, व्यापारी मन कब्जा जमा चाहिए और क्या करी कि हमारे आदिवासी मन ला घर नौकर राखी कहीं करी और नामे तो जमीन खरीदी और फिर तोला बेची बड़े कीमत। तो ये वाला जो स्थिति हो है वही है भविष्य में। और शायद मैं बहुत ज्यादा टाइम लेना और क्या कहते आप मतलब सोचे लो पड़ी कि हमन मन कौन सी स्थिति में हमारा हमन मतलब क्या चीज ठीक करे ला पड़ी और समाज में कैसे बदल को हमन और युवा वर्ग बिना ये बदले नहीं जाए। और सबसे बड़े क्या कहते बदलाव के जैसे अम्बेडकर की है कि शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। तो जब तक हमारे शिक्षा नहीं हुई हमारे ज्ञान नहीं आए। दूसरा आदमी मन क्या कहते दूसरा जाके मन संविधान पढ़ के बड़े बड़े कलेक्टर वलेक्टर बनते हैं और हमारा आदमी मन वो क्या कहते झंडा उठाए के घूमते। तो ये चीज स्थिति ये स्थिति ला दूर करने की कोशिश करो। मैं आया हूँ, मैं सोचता हूँ कि आप मन में खला मोर एक आध शब्द खला बदलाव के आना चाहिए और सोचो कि हमन मन क्या परेशानी ले गुजरत है और क्या हुआ है ओकर पर पहले में तैयारी कैसे किया जाए। तो जब तक अम्बेडकर के जब शिक्षित बनो तब संघर्ष कर सकता हो। नियम कानून न जानबे तब तो लड़ाई लड़बे, तो नियम में नहीं मालूम तो कैसे लड़ाई लड़बे। और महिला वाला गला मैं कहता हूँ सब जन अरे क्या कहते सिर्फ भाषा दे के और फिर चेहरा और हाथ के बात करे के वाला मुँह है और अपन पैर में खड़े हुए के अपन धन कमाई की जरूरत है तब तो समाज में खड़े सब परिवार में खड़े इज्जत होती। तो अपन के अधिकार पर कहला सीखो, घर में घला कहला सीखो और समाज में घला कहला सीखो। और वगैरह संग में ये गजराज भैया ला मैं बार बार धन्यवाद देता हूँ कि वो बोला अति दूरले बोले और अपन क्या कहते मोर शब्द चाहे अच्छा लगे चाहे खराब लगे लेकिन मैं मोर मन में जो चीज आई इस दिलों में आप मला कह दे हूँ। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ तुम्हारे जो ये क्षेत्र है बहुत खूबसूरत क्षेत्र है और जैसे पहाड़ पर्वत नदी नाला हर चीज बहुत खूबसूरत है। और ये कति जल्दी उजड़ जाही टाइप के बोला लागत है जैसे हमारे बस्तर उजड़ के हमारे और हमारे देवी देवता वही जंगल में रहते हैं और ओमल अलग भी स्थापित कर देते हैं। तो ये चीज मैंने क्या कहते खूबसूरत बनाए के रखो। ये जो लाला जी देव जाते हैं में लाला जी में हमन मला कहीं चीज नहीं मिले। तो मैं सभी सका मला बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि मला बनाए के जो सम्मान दी वो कर धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद फिर मैं नूरटी मैडम जी। हम मांगते नहीं हम अपना अधिकार जानते हैं, हम मांगते नहीं हम अपना अधिकार जानते हैं। हम गुणवाना के वंशज हैं, हम अपनी पहचान पहचानते हैं, हम अपनी पहचान पहचानते हैं।